दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है और ताकतवर देश जंग के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन और ईरान, ये चारों ऐसी तैयारियों में लगे हैं जैसे किसी भी क्षण महायुद्ध का उद्घोष होने वाला है। और कहीं 24 घंटे घातक ड्रोन बरसाए जा रहे हैं तो कहीं मिसाइल की फैक्ट्रियां भी धधक रही हैं। कहीं न्यूक्लियर बजट बढ़ाकर दुनिया को डराया जा रहा है तो कोई अपनी सुपरसोनिक ताकत भी आजमा रहा है। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो यकीन मानिए, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा युद्ध कल्पना नहीं बल्कि एक डरावना सच बनकर सामने आएगा, जिसका काउंटडाउन शायद शुरू भी हो चुका है। दुनिया की ताकतवर कुर्सियों पर बैठे ये नेता एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी फिनिशिंग लाइन के आगे ताज नहीं, तबाही नजर आती। ये रेस हथियारों की है, उन हथियारों की जिनका निशाना दुश्मन नहीं बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता है। पहले इन चार चेहरों का खतरनाक मंसूबा देखिए। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों का बजट बढ़ा दिया है और वो अपनी घातक ड्रोन आर्मी भी तैयार कर रहा है। उधर रूस अपने हथियारों का उत्पादन 2 गुने से ज्यादा कर चुका है क्योंकि उसके दुश्मन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। चीन भी पीछे नहीं है, वो साइबर हथियारों का जाल बुनने के अलावा अपनी हाइपरसोनिक ताकत से दुनिया को डराने की कोशिश में है। और ईरान अपनी घातक मिसाइलों से पूरी दुनिया को ज्वालामुखी में बदलने की फिराक में है। ऐसा नहीं है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन इन देशों की तैयारी में उस महायुद्ध का काउंटडाउन सुनाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे मानव सभ्यता के सबसे बड़े युद्ध की स्क्रिप्ट का पहला चैप्टर लिख दिया गया हो। इस चैप्टर पर पहली कलम चलाई है खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका ने। उस अमेरिका ने जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों शांति के नोबेल के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा में शांति को गिरवी रखा गया है। इसीलिए उनके प्लान में अमन नहीं, सिर्फ आग है। शांति का मुखौटा पहनकर वो दुनिया में महाविनाश का प्लान बना रहे हैं। जिसका सबसे खतरनाक हिस्सा है अमेरिका के परमाणु हथियार। खबर है कि ट्रंप ने परमाणु हथियारों के उत्पादन का बजट कई गुना बढ़ा दिया है, यानी महाविनाश के हथियार को तेजी से बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ड्रोन आर्मी के रूप में मशीनों की फौज खड़ी कर रहा है। रेप्लिकेटर प्रोग्राम के तहत अमेरिका 2 साल में 1000 से ज्यादा घातक ड्रोन बनाने के टारगेट पर काम कर रहा है। कम लागत में बनने वाले ये ड्रोन हवा, जमीन और पानी में दुश्मनों को खोजेंगे और खत्म करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत पेंटागन अब ड्रोन को बुलेट यानी गोली की तरह मान रहा है, यानी उसके हर सैनिक के पास अब सैकड़ों ड्रोन होंगे। अमेरिका अपनी युद्ध नीति बदल रहा है। पहले एक मिसाइल फायर होती थी, अब सैकड़ों ड्रोन झुंड बनाकर हमला करेंगे। अमेरिका के इस प्लान का सीधा मतलब है युद्ध कम खर्च के साथ ज्यादा तबाही मचाना। वैसे तबाही का खाका तो पुतिन भी खींच चुके हैं। मॉस्को में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां 24 घंटे धधक रही हैं। पुतिन ने अपने देश की युद्ध मशीनरी को टॉप गियर में डाल दिया है। 3 साल से यूक्रेन जंग में उलझा रूस समझ चुका है कि दुश्मन सिर्फ कीव में नहीं बल्कि वॉशिंगटन, लंदन और बर्लिन में भी बैठा है। इसीलिए रूस ने टैंक, तोपे, गोले, मिसाइलें, सारे हथियारों का उत्पादन 2 गुने से ज्यादा कर दिया है।
इन हथियारों की बड़ी खेप बेलारूस, सीरिया और नॉर्थ कोरिया भेजे जाने की खबर भी है। साथ ही इस साल रूस ने गोला बारूद की 2 नई फैक्ट्रियां चालू की हैं। क्योंकि वो जानता है कि फिलहाल जंग लंबी चलेगी और उसे हर मोर्चे पर हथियार की जरूरत पड़ेगी। रूस के ये हथियार सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों पर हमले के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तैयारी तो चीन भी कर रहा है, लेकिन एकदम गुपचुप। उसके इस मौन में भी महायुद्ध की गर्जना सुनाई दे रही है। हाल ही में उसने सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल DF-5B का परीक्षण करके अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि 2024 के मुकाबले 2025 में चीन के रक्षा बजट $230 बिलियन तक पहुंच चुका है। वो अपनी सबसे घातक DF-ZF हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा रहा है और ताइवान के इलाके में इसकी सैन्य गतिविधियां अब युद्ध के रिहर्सल जैसी लग रही हैं। उसकी ये तमाम तैयारियां बता रही हैं कि जंग की सूरत में अब पीछे नहीं रहने वाला। यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए कोड रेड का अलार्म साबित हो सकता है। खतरे की ऐसी ही घंटी ईरान में बज रही है। उस ईरान में जिस पर 12 दिन की जंग में इजराइल और अमेरिका ने दर्जनों मिसाइल दागी, सैकड़ों बम गिराए, लेकिन ना तो ईरान झुका और ना ही उसका हौसला टूटा। इजराइल के साथ हुई जंग में ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसकी मिसाइल पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को मिटाने के लिए है। अपनी उसी मिसाइल पावर को बढ़ाने के लिए अब ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है। शाहिद ड्रोन, फतेह मिसाइल और खैबर मिसाइलों के अलावा वो बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन पर फोकस कर रहा है। खबर है कि उसमें रूस भी उसका पूरा साथ दे रहा है। ईरान अब उस मोड़ पर है जहां से वो पश्चिम एशिया का सबसे अस्थिर लेकिन मिसाइल पावर के मामले में सबसे सशक्त देश बन चुका है। जमीन पर हथियारों का अंबार है और हवा में बारूद बेशुमार है। अमेरिका की ड्रोन आर्मी, रूस की हथियार उगलती फैक्ट्रियां, चीन की हाइपरसोनिक चाल और ईरान की बैलिस्टिक धमक, ये सब इशारा कर रहे हैं कि दुनिया महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। आज जब महाशक्तियां हथियारों की होड़ में अंधी हो चुकी हैं, तो लगता है आइंस्टाइन की वो चेतावनी भविष्य बन चुकी है। क्योंकि अगर महायुद्ध हुआ तो उसके बाद जो जिंदा बचेंगे उनके पास लड़ने के लिए ना कोई टेक्नोलॉजी होगी ना विज्ञान होगा, तो सिर्फ पत्थर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।